प्रणाम भाइयों बहनों, पुष्टि योगशाला हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम तैत्तिरीय उपनिषद के विषय में बात करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें व 9वें अध्यायों को तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। भाइयों बहनों, ये जो यूजीसी नेट का सिलेबस है इसमें पूछा गया है पंचकोश की अवधारणा, शिक्षावली, ब्रह्मानंदवली और भृगुवली का संक्षिप्त परिचय। इसी के ऊपर हम ये लेकर के चल रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में 11 अनुवाक हैं, 3 वलियां हैं, शिक्षावली, ब्रह्मानंदवली और भृगुवली। तैत्तिरीय उपनिषद में हम जो बात करेंगे तीनों वलियों की करेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षावली, ब्रह्मानंदवली और भृगुवली 3 वलियाँ इसमें हैं। शिक्षावली में जो उसका वली का प्रारंभ है वो प्रार्थना से हुआ है। शिक्षा की सार की वस्तुएं इसमें बताई गई हैं। इसमें 5 महासंहिताओं का वर्णन किया गया है और भू, भुव, स्व और मह इन 4 व्याहतियों का उपासना और उसका फल बताया गया है शिक्षावली के अंदर। ब्रह्मानंदवली में पंचकोश की अवधारणा, पंचकोश का जो वर्णन है वो बताया गया है। कैसे बताया गया अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा तैत्तिरीय उपनिषद। और एक बार आपने वीडियो देख लिया तो पूरा तैत्तिरीय उपनिषद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भृगुवली क्या है? भृगुवली, इसमें वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु को ब्रह्म का ज्ञान दिया था, इसीलिए इसका नाम भृगु की वजह से इसका नाम भृगुवली रखा गया है। इसमें ब्रह्म के प्राप्ति के 6 साधन बताए गए हैं। भृगु ऋषि द्वारा तप करके ब्रह्मा के विभिन्न रूपों का अनुभव हुआ, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत संक्षेप में हमने बताया है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आप बस इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। अभी हम बात करते हैं शिक्षावली की। देखिए, मैंने ये चार्ट भी वहाँ से उठा करके यहाँ पर रख लिया है ताकि आपको पता लगता रहे कि शिक्षावली में हमने 4 बातों को समझना है। अब पहली बात जो हम समझने वाले हैं वो ये है कि पहले तो शिक्षावली का प्रारंभ जो है प्रार्थना से हुआ है और उसमें शिक्षावली में सार वस्तुएं बताई गई हैं। वो कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि। इसको आप नोट कर लीजिए। वर्ण, स्वर्ण, मात्रा, बल, साम और संधि 6 वस्तुएं बताई गई हैं। 6 सार वस्तुएं, इसका क्वेश्चन आ सकता है। अब 5 महासंहिताएं बताई गई हैं। 5 महासंहिताएं कौन कौन सी हैं? लोक विषयक संहिता, ज्योति विषयक संहिता, विद्या विषयक संहिता, प्रजा विषयक संहिता, आत्म विषयक संहिता। इसको विस्तार से अब जान लेते हैं ये है क्या। अब हर संहिता में हमको 4 भागों को देख करके समझना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको पहली संहिता के हिसाब से दे देता हूँ, लोक विषयक संहिता। इसके बाद हमने पूरा चार्ट भी समझा दिया, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसमें लोक विषयक संहिता जैसे कि है, इसको अधिलोक भी बोलते हैं। इसमें हमें 4 चीज़ें देखनी है। पूर्व रूप यानी कि पहला या नीचे का रूप, उत्तर रूप ऊपर का रूप, और जो इन दोनों से मिलकर के बना है उसको बोलते हैं संधि, और जो इनसे मिलकर जो बना है उसको बनाने का जो कारण है उसको बोलते हैं संधान या संयोजक। ठीक है, ऑर्गेनाइजर भी इसको बोल सकते हैं, संधान या संयोजक। अब इन चारों को ही देख करके हमें सब काम करना है। पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि और संधान यानी कि संयोजक। इसको देखते हैं। ये मैंने चार्ट बना दिया यहाँ पर। अब हमने जो ये चार्ट बनाया है इसमें आप देखिए 4 संहिताएं हैं। लोक विषयक संहिता यानी कि अधिलोक, ज्योति विषयक संहिता यानी कि अधिज्योति, विद्या विषयक संहिता यानी कि अधिविद्या, प्रजा विषयक संहिता यानी कि अधिपर्ज, आत्म विषयक संहिता इसको आध्यात्म भी बोलते हैं। अब इसमें हमने 4 बातें जो आपको पहले बताई थी। पूर्व रूप यानी कि ऊपर का रूप, उसमें पृथ्वी बताया गया है, यह हमको रटना पड़ेगा। उत्तर रूप स्वर्गलोक बताया गया है, और जो इनके बीच की संधि है, पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच की जो संधि है, इसको बीच में से मिलकर के बनता है, वो है आकाश। और आकाश, इन दोनों का जो संयोजक है वो है वायु। अब ज्योति विषयक संहिता में हम आते हैं। उसका पूर्व रूप अग्नि है,
उत्तर रूप सूर्य है। अग्नि और सूर्य दोनों मिलकर के वर्षा बनाते हैं, यानी कि जल बनाते हैं। अब जल से विद्युत बनता है। संयोजक क्या है इनका? विद्युत है। देखिए पहले से ही बता दिया गया था उपनिषद में कि विद्युत बनता है जल से, और आज देखिए आप संसार में जल से विद्युत बन रहा है। तो ये सारी बातें सत्य हैं। विद्या विषय संहिता। अब विद्या कौन प्रदान करता है? गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य, गुरु क्या है? पूर्व रूप है, और उत्तर रूप शिष्य है। इन दोनों के आपस में जो संवाद हुए, प्रवचन हुए, वो विद्या कहलाते हैं। और विद्या जो है उसका संयोजक क्या है? प्रवचन है। गुरु प्रवचन देगा शिष्य को, तभी विद्या संधि बनेगी, है ना। अब प्रजा विषयक संहिता की हम बात करें तो प्रजा कैसे बनती है? माता पिता से संतानें बनती हैं, है ना। तो पूर्व रूप क्या है? माता, और उत्तर रूप क्या है? पिता। अब इन दोनों की संधि से जो है संतान का जो संयोजक है वो प्रजनन है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अब आत्म विषयक संहिता यानी कि अध्यात्म पूर्व रूप क्या है? नीचे का जबड़ा। उत्तर रूप क्या है? ऊपर का जबड़ा। और संधि क्या है? इन दोनों के बीच की वाणी। इनसे मिलकर के क्या बनता है? वाणी। और जीवा क्या है? संयोजक है। ये बात समझ में आ गई। इस चार्ट को अच्छे से आप कॉपी पे उतार लीजिए और उसको समझ लीजिए। बस आपको ये जितने भी लोक हैं, ये संहिताएं हैं, ये आपको समझ में आ जाएगी। इसको सिर्फ एक बार देख लिया कीजिए, ये आपको एकदम से रट जाएगी। इसका क्वेश्चन जरूर आता है नेट में। अब हमने यहाँ पे पंच संहिताओं की बात भी कर ली। अब भू भुव स्व और मह, इन चार व्यहतियों की उपासना और उनका फल। अब ये जो चार व्यहतियाँ हैं, इसकी जो उन्होंने उपासना की वो 3 बिंदुओं पर की। लोकों के आधार पर, ज्योतियों के आधार पर, और प्राणों के आधार पर। ये इस तरह से इन्होंने लोकों के आधार पर इनको 3 नाम दिए, ज्योति के आधार पर 3 नाम दिए, प्राणों के आधार पर 3 नाम बताए। लेकिन जो मेन है वो बात ये है कि भू भुव स्व और मह, इन चारों में से जो मह है यही ब्रह्म है। मह को सर्वप्रथम महाचमस के पुत्र ने जाना था। ये बात थोड़ी सी नोट करने वाली है कि मह ही ब्रह्म है। क्वेश्चन आ सकता है भू भुव स्व और मह में से इनमें से विशेष कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो मह ही है, मह ही ब्रह्म है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमारा ये शिक्षावली संपन्न होता है और अब हम ब्रह्मानंद वली की ओर चलते हैं। ब्रह्मानंद वली में पंचकोश का वर्णन है। अब पंचकोश का वर्णन कैसे है इसको समझ लीजिए, बस समझने भर की बात है। इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा पंचकोश। इसमें क्या बताया गया कि मनुष्य को पक्षी मान लिया, मनुष्य की कल्पना की गई पक्षी की, और उसके सिर, दाएं बाएं पंख और मध्य भाग, पूंछ और उसके पैर की संगति बिठाते हुए पंचकोशों का वर्णन किया है। कैसे किया है अब हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब इसको समझने वाली बात है यहाँ पर। देखिए पंचकोश हैं अन्नमय शरीर, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अब इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये सबसे बड़ा सर्किल जो देख रहे हैं इसको मान के चलिए आप, ये अन्नमय शरीर है। इसी के अंदर प्राणमय शरीर बसता है, ये ग्रीन वाला जो आप सर्कल देख रहे हैं। इसके बाद ये जो ब्राउन देख रहे हैं आप, इसमें ये मनोमय शरीर है। प्राणमय के बाद मनोमय, प्राणमय के अंदर ही मनोमय है, और मनोमय के अंदर है विज्ञानमय। विज्ञानमय शरीर ही आत्मा है। ठीक है, जब विज्ञानमय शरीर आ जाता है उसके बाद हम आनंदमय शरीर की ओर चलते हैं। यानी कि जब आत्मा अपने आप को जान लेती है तो आनंदमय शरीर की उत्पत्ति होती है, और व्यक्ति जो साधक है वो आनंद को भोगता है, ब्रह्म को भोगता है। ठीक है, अब इसको तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि भैया ये पंचकोश हैं, एक के अंदर एक घुसे हुए हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए इसी सीक्वेंस से लगाना है तो कैसे लगाओगे समझ लेना उसको। आनंदमय शरीर में ही प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर के बाद फिर मनोमय शरीर है, मनोमय में विज्ञानमय, और विज्ञानमय में आनंदमय। सबसे इसमें कर्म लगाने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अन्नमय शरीर की। अन्नमय शरीर में अन्न की उपासना की भृगु ऋषि ने बताया, उनके पिता ने उनको, वरुण ऋषि ने बताया उनको कि अन्न रूप में ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। जो ब्रह्म रूप अन्न रूप में ब्रह्म की उपासना करते हैं वह पुरुष संपूर्ण अन्न को प्राप्त होता है। तो ये अन्नमय शरीर की बात हुई। इसमें उन्होंने कहीं नहीं बांटा उनको, है ना। अब प्राणमय शरीर से बांटना शुरू किया इन्होंने 5 भागों में। इस एक आपको हमने बना के दिखा दिया, ये एक आकृति इन्होंने मानी कि पक्षी की आकृति है,
प्राणमय शरीर को कैसे बांटा, इसका सिर मान लिया उन्होंने प्राण है, दायां पंख व्यान है, बायां पंख अपान है, और मध्य भाग कौन सा शरीर का, इन्होंने आत्मा को मध्य भाग कह दिया। जो इस पक्षी की आत्मा प्राणमय शरीर के अनुसार है वो है आकाश, और जो उसकी पूंछ और पैर हैं ये है पृथ्वी। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर हम प्राणमय शरीर के आधार पर पक्षी के अंगों का वर्णन करने का प्रयास करें तैतरेय उपनिषद के अनुसार, तो उसका सिर प्राण है, दायां पंख व्यान है, बायां पंख अपान है, मध्य भाग यानी कि आत्मा आकाश है, और पुच्छ व आधार पृथ्वी है। अब हम आगे चलते हैं। मनोमय शरीर, देखिए मनोमय शरीर प्राणमय शरीर की आत्मा यानी कि आधार है। मतलब क्या है कि जो ये प्राणमय शरीर है इसके अंदर ही मनोमय शरीर बसता है, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब जो ये आकृति है पक्षी की, इसको इन्होंने मनोमय शरीर के आधार पर कैसे बांटा, वो है सिर तो उनका देख बता दिया यजुर्वेद है, दायां पंख क्या है ऋग्वेद है, बायां पंख क्या है सामवेद है, और मध्य आत्मा क्या है उपदेश है, पुच्छ और आधार क्या है अर्थवेद है। अब आपको हमने पहले ही बता दिया कि मनोमय शरीर जो है वो प्राणमय शरीर के अंदर अवस्था है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो विज्ञानमय शरीर की अब हम बात करते हैं। विज्ञानमय शरीर में फिर पक्षी आया, और पक्षी को उन्होंने विज्ञानमय शरीर के आधार पर बांटा। तो उसके सिर को मान लिया श्रद्धा, और दायां पंख रित क्या है सनातन सत्य है, और बायां पंख मान लिया सत्य कौन सा है प्रत्यक्ष सत्य, और मध्य भाग आत्मा को योग मान लिया, और मह को पुच्छ और आधार मान लिया। उसका पुच्छ जो आधार और पैर है उसको आधार मान लिया मह के रूप में। इस विज्ञानमय शरीर के अंतर्गत आत्मा ही ब्रह्म रूप है। बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं आगे आनंदमय शरीर की। देखिए आनंदमय शरीर सबसे लास्ट का शरीर है जिसको साधक तप के द्वारा प्राप्त करते करते लास्ट में प्राप्त करता है। तो इसको किस तरह से आनंदमय शरीर के अनुसार पक्षी के शरीर का अंगों का वर्णन जो तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है वो क्या है, सिर तो उसका मान लिया प्रेम, और दायां पंख मान लिया मोद, बायां पंख मान लिया प्रमोद, और मध्य भाग यानी कि आत्मा क्या है उसका आनंदित हो जाता है आत्मा उसका, और पुच्छ आधार क्या है यानी कि पैर और पुच्छ क्या है ब्रह्म। इस विज्ञानमय शरीर के अंतर्गत आत्मा ही ब्रह्म रूप है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब ये चार्ट के द्वारा इसको समझने का प्रयास कीजिए। अन्नमय शरीर क्या है, अन्नमय क्या है, मनुष्य का शरीर जो बनता है अन्न से बनता है, अन्न से पुष्ट होता है। अब प्राण शरीर क्या है, देखिए जब तक शरीर के अंदर प्राण रहेगा शरीर की आयु रहेगी, इसलिए कहा गया मनुष्य की आयु है। प्राणमय शरीर क्या है, मनुष्य की आयु है। ये किससे पुष्ट होता है, ये प्राण से पुष्ट होता है। जब तक शरीर में प्राण है उसकी आयु है, वरना आयु नहीं है। अब मनोमय शरीर कहाँ से उत्पन्न हुआ, गुरु शिष्य से जब संधि आई थी तो वो क्या था, वो ज्ञान था। मनोमय शरीर ज्ञान है। ज्ञान कहाँ से आता है, वेद अध्ययन से आता है। बात समझ में आ रही है। विज्ञानमय शरीर क्या है, विज्ञानमय शरीर आत्मा है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। आत्मा कहाँ से, श्रद्धा रथ सत और योग से पुष्ट होती है। ये हम पहले पक्षी के अंगों का वर्णन पहले देख चुके हैं। आनंदमय शरीर क्या है, स्वयं ब्रह्मा है, आनंद से पुष्ट होता है, आनंद से ही ये आनंदमय शरीर पुष्ट होता है। ये सबसे लास्ट की स्थिति है, इसमें पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। अब हम भृगुवल्ली की बात करते हैं। भृगुवल्ली की बात करते हैं। इसमें वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु को ब्रह्म ज्ञान दिया। ये हम चार्ट भी यहाँ से उठा लाए जो हमने आपको पहले समझाया था। इसमें हमें ये सिर्फ यही बातें करनी है दो। पहली बात तो ये थी कि इसमें वरुण ऋषि ने अपने पुत्र भृगु को ब्रह्म का ज्ञान दिया। भृगु के कारण ही इस बलि का नाम भृगुवल्ली रखा गया। अब क्या हुआ, उन्होंने उन्हें बताया कि आप तप करते जाए और परमात्मा को ब्रह्म को प्राप्त करते जाएं। तो कैसे कैसे प्राप्त किया, अब वो बात है। पहले ब्रह्म की प्राप्ति के 6 साधन उनको बताए गए। ब्रह्म प्राप्ति के 6 साधन कौन से हैं, अन्न प्राण नेत्र स्रोत मन और वाणी। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरी बात पे चलते हैं। भृगु ऋषि द्वारा तप करके ब्रह्म के विभिन्न रूपों का अनुभव। अब यहाँ से आपको पंचकोश वगैरह सब समझ में आ जाएगा, बस ये लास्ट चार्ट रह गया है ना। जब भृगु ऋषि ने तप किया तो ब्रह्म के विभिन्न रूपों का अनुभव किया।
पहले उन्होंने अन्न को ही ब्रह्म समझ लिया कि भाई अन्न ही ब्रह्म है, फिर तप कर रहा हूँ तो वही ब्रह्म है। उसके बाद वो प्राण की ओर गए तो प्राण को ब्रह्म समझने लगे, उनको लगा ब्रह्म ही प्राण ही ब्रह्म है। फिर वो मन के अंदर गए, अंतर मन में गए, तब उन्होंने मन को ही ब्रह्म जाना। उसके बाद वो विज्ञान को ही ब्रह्म कहने लगे। तब जब उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया तब वो विज्ञान को ही ब्रह्म कहने लगे। इसके बाद फिर वो तप करते रहे और आगे की ओर बढ़ते रहे ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में। तब उन्होंने अंत में आनंद को ही ब्रह्म पाया और वो चिल्ला उठे, आनंद आनंद आनंद, मैं आनंदित हूँ और आनंद ही ब्रह्म है। अब इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तप करते हुए उन्होंने अपने शरीर को जाना, अन्नमय शरीर को जाना। इसी को उन्होंने कहा कि अन्न से ही शरीर पुष्ट होता है, तो अन्न ही ब्रह्म है। फिर उन्होंने तप किया, तप करते रहे तो तप को ही ब्रह्म मानने लगे। हाँ, ये जो मैं तप कर रहा हूँ यही ब्रह्म है। फिर उन्होंने इसके अंदर जब प्राण को जाना, अन्न के बाद प्राणमय शरीर को जाना, तो उन्होंने कहा ये प्राण जब तक शरीर में है यही शरीर को चलाते हैं, तो यही ब्रह्म है। अब उसके बाद उन्होंने मन को ब्रह्म जाना। जब उन्होंने वेदादि अध्ययन का अनुभव लिया तो उन्होंने इसको ही ब्रह्म माना। तब उसके बाद उन्होंने फिर विज्ञानमय शरीर को जब जाना, यानी कि अपनी आत्मा को जब जानने लगे तो कहने लगे यही ब्रह्म है। आत्मा को जानने के बाद उन्होंने आनंदमय शरीर की प्राप्ति की, तब कहने लगे आनंद ही ब्रह्म है। तो भाइयों बहनों, ये था तैत्तिरीय उपनिषद। आपको 3 वलियों के हिसाब से हमने आपको सारा समझा दिया, अच्छे से बताने का प्रयास किया। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे तैयारी कर सकें। भाइयों बहनों, आप तैयारी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी कर सकें। हमारा उद्देश्य आपको तैयारी कराना है। हमारी पूरी टीम आपके लिए ये सारे कार्य करती है, प्रयत्न करती है। अगर आपको ये प्रयत्न अच्छा लगे तो हमारे कमेंट में हमें बताइए, और यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो वो भी बताइए। हम उस त्रुटि को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।